Dear student, today we will discuss about best simplification tricks of search and indices for competitive exam. लाइफ को अगर इंजॉयफुल मोमेंट में जीना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें इजली बनानी होंगी जिससे लाइफ स्मूथली से आपके प्रैक्टिकल जीवन में प्रत्येक प्रॉब्लम इजली सॉल्व हो सके। तो इसी कड़ी में आपको ले चलने का प्रयास करेंगे और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो में सीखेंगे नई नई तकनीकियाँ, नई नई चीज़ें जो आपने कभी भी बुक्स में नहीं पढ़ी है, वो चीज़ें आपके सामने लेकर के आता हूँ। आपके सामने इसलिए आता हूँ कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो चीज़ें काम आएंगी। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन ट्रिकों का यूज़ करेंगे तो आप इजली जल्दी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम बचेगा। क्या आप ये नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चलो मेरे साथ चलिए, उन ट्रिकों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं और ट्रिकों को आप समझने का प्रयास करो। अब इसमें पहला जो टाइप है हमने जैसे लिखा है बेस्ट सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स ऑफ सर्च ऑब्लिक इंडिसेस। पहला जो टाइप है, पहला प्रकार है, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ गया स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट 2 + √2 + √2 डैश इनफाइनाइट तक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। शॉर्ट मेथड कैसे? आपने देखना यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 के जो फैक्टर होते हैं, 2 के क्या फैक्टर होते हैं आपको बताएंगे। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि 2 × 1, 2 × 1 = 2। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इनका डिफरेंस क्या है? 1 है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या रखनी है याद कि अगर प्लस है, यहाँ पे क्या है, सबके बीच में प्लस साइन है। प्लस मीन्स होता है बिग, बिग मीन्स ऐड वाले को प्लस, और माइनस मीन्स होता है स्मॉल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बिग और स्मॉल वाली चीज़ क्या करनी है, ये याद रखनी है। कौन सी चीज़? ये 2 चीज़ जो हमने आपको बताई, ठीक। बिग प्लस और स्मॉल, अगर यहाँ माइनस होगा स्मॉल चीज़ मीन्स ये बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है, छोटी सी बात। तो वही चीज़ आपको कहा था कि जो ये नंबर से दिए होते हैं इसके फैक्टर कर दो। लेकिन फैक्टर करने के बाद जैसे 2 × 1 = 2 हो गया, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आ गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या मैंने कहा था, प्लस बिग, तो बड़ा नंबर कौन है? 2 है। मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक प्रॉब्लम और बताएंगे। जैसे आपको ये प्रॉब्लम हमने दे दी है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट कितना है, 12 + 12 + 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 + √12 + √12 + डैश इनफाइनाइट। कहाँ तक है ये? इनफाइनाइट तक है। अब आप यहाँ करेंगे ऐसे, इसको करेंगे, किसको करेंगे? इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे तो यह कितना होता है, 3 × 4। अब 3 और 4 का क्या है, वैसे आप कहेंगे 6 × 2 भी होता है। देखो 6 × 2 भी होता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस का मतलब घटाने पर, अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 1, ठीक है। तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। तो इसका मीन्स इसमें बड़ा डिजिट क्या है, 4 है, और ये प्लस वाली सीरीज है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल और देंगे आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है √110 प्लस √110 प्लस √, क्या करेंगे, 110 प्लस डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब ये क्या है, 110 है, 110। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, 10 × 11। 11 में से 10 गया तो कितना रहता है, 1। मीन्स क्या है, और दूसरी चीज़, 2 चीज़ देखनी है आपने। एक तो इसके फैक्टर करने के बाद क्या आ गया, डिफरेंस 1 आ गया। पहली चीज़ ये देखनी है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि अगर डिफरेंस 1 आ गया है, उसके बाद देखना है कि ये प्लस है, प्लस में बड़ा डिजिट लेना है। तो बड़ा डिजिट कितना है, 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो इसका क्या है, 11 आंसर है। पहला जो टाइप्स हैं आपको इस तरह से बताए गए हैं। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। इसी का जो सेकंड टाइप है, हमने कहा था सेकंड टाइप में क्या है, जैसे √2 - √2 - √2 डैश। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 × यानी कि 2 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2 × 1। अब इसमें क्या देखेंगे, स्मॉल देखेंगे। स्मॉल क्या है, 1। क्यों देखेंगे, इसका आंसर कितना हो गया, 1। क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। ऐसे ही इसी टाइप का सेकंड एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे।
इसको आप करने का प्रयास करें। आप करेंगे तभी आपकी समझ आ जाएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डैश इन्फिनिट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी ऐसे होगा 12 यानी कि 4 × 3। यहाँ पे इस फॉल क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। हमें दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो इसके फैक्टर करने 4 और 3 में आ गया 4 3 12। दूसरी बात इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आ गया, मीन्स इन दोनों में एक आंसर है। अब कौन सा आंसर है, यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब छोटा डिजिट क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे एक तीसरा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, क्या है इसका √110 माइनस √110 माइनस √110, तो माइनस डैश इन्फिनिट, इस तरह का ये है। तो 110 के जो फैक्टर करेंगे 10 × 11 होता है, 11 में से 10 गया तो यानी कि 1 रहता है। इसका छोटा डिजिट क्या है 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा इसका 10 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप ऐसे करेंगे। अब जब तीसरा टाइप है जैसे मल्टीप्लिकेशंस होता है √3 डैश इन्फिनिट, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इजली है कि अगर √3 में मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो डिजिट होता है उसी को राइट डाउन कर देना है, ये इसका आंसर होगा। और जैसे ये है √7 इन्फिनिट तक है तो इसका आंसर कितना होगा 7। और जैसे √12 कितना है, इसका आंसर कितना होगा 12। यानी कि मल्टीप्लिकेशंस में क्या है कि जो डिजिट होता है वही क्या होता है आंसर होते हैं। अब इस फोर्थ टाइप में हम क्या देखेंगे कि √5 आप कहेंगी मल्टीप्लिकेशन तो अभी सिखाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हटके कैसे हैं, उसमें कंडीशंस थी कि वो जो थे इन्फिनिट तक थे, तो उसमें जो डिजिट होता है वही आंसर रहता है। अगर यहाँ पे इन्फिनिट होता तो क्या होता कि इसका आंसर क्या आता 5 आता, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हटके हैं। हटके क्या है, इसमें इन्फिनिट नहीं है। तो इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे करेंगे कि जैसे इसको राइट डाउन कर देंगे, इक्वल क्या लिखेंगे 5 हमने लिख दिया, कितना डिजिट है 5, और 5 के क्या है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 2, स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2, यानी कि यहाँ राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2। अब 2 की पावर कितना राइट डाउन करेंगे, कितने टाइम है 5 कितने टाइम दिया 1 2 3 बार दिया है, तो 3 लिखेंगे, 2 की पावर कितने लिखेंगे 3 लिख देंगे, इसको क्या राइट डाउन कर देंगे 3 कर देंगे। अब इसके बाद क्या है 3 है, तो 3 से लेस आता है 3 की पावर, यहाँ पे क्या करेंगे 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद आएगा 2 के बाद 1 और 0, यानी कि 2 आएगा प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। मीन्स हमें क्या करना होता है, इस तरह से करना होता है। क्या करना होता है इस तरह से, यानी कि 5 है तो 5 राइट डाउन कर दो, 5 लिख दो, और उसके बाद क्या है स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख दो। कितने टाइम 5 है 1 2 3 टाइम है तो 3 लिख दो, फिर इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी और 0 आ जाएगी। अब लिखेंगे 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ की 2 की पावर 2 कितना हो जाए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और किसी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 4 3 7 8, 5 की पावर क्या हो जाएगी 7/8। तो इस तरह से इसको करेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा हटके हैं, हटके क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, वहाँ पे क्या था स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, तो आपको वैसे ही करना है। कैसे करना, पहले 8 है तो 8 को राइट डाउन कर देंगे, कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, और 3 की पावर कितनी लिखेंगे 1 2 था स्क्वायर था इसलिए 2 लिखे, यहाँ 3 लिखेंगे, कितनी बार 1 2 3 4, 8 कितना टाइम है 8 4 टाइम है। अब छोटा करते हुए लिखेंगे कहाँ 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। कहाँ से 4 से डिक्रीज होते हुए घटते हुए क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1 0, यानी कि अब क्या लिखेंगे 3 की पावर किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 3 का पावर 1 यानी कि 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, भाई कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 कितना होता है 81, कितना होता है 81। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 40/81, कितना हो जाएगा 40/81।
40/81। फोर्थ टाइप की जो है ये ट्रिक है। अब जो पांचवा टाइप है, फिफ्थ टाइप, तो इसमें क्या कंडीशंस दी है, ये बोलता है इफ़ y इक्वल टू √3 + √3 + √3 प्लस डैश इन्फिनिट तक है। तो y की वैल्यू इवेल्यूट करनी, तो कैसे इवेल्यूट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 है और यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक प्लस और एक माइनस। अगर प्लस होगा तो क्या करना है, अगर माइनस होगा तो क्या करना है। दोनों कंडीशंस में प्लस है तो आगे जाएंगे, प्लस की कंडीशंस में क्या करेंगे आप, आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ, और माइनस की कंडीशंस कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। अब कैसे जाएंगे वो समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लस में क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3 से छोटा लेस क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा 201, क्या हो जाएगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। छोटी कंडीशन से ये होगा और बड़ी कंडीशन से ये होंगे। मीन्स प्लस होगा तो तब ये होंगे और माइनस होगा तो तब ये होंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस है। अब इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करेंगे, जैसे 4 क्या होते हैं, 2 × 2, 2 2 4। 5 क्या होते हैं, 5 × 1। 6 के होते हैं 2 × 3। अब यहाँ पे ये कंडीशंस आ गई। अब यहाँ पे देखना, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 तो आता नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1 नहीं आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करने पर क्या आता है, 1 आता है। मीन्स आंसर ये है। अब कैसे आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा, कैसे होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कहाँ से होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, बीच में y है, क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 2 और 3 से, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 3। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर माइनस में होता तो माइनस आप किस तरफ, अगर यहाँ माइनस होता तो आप किस तरफ जाते, इस तरफ जाते, और जिसके बीच क्या है 1 आता, उनके बीच की कंडीशंस ये आ जाती। ये फिफ्थ टाइप क्या है। और सिक्स जो टाइप है इसमें दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू गिवन है, ये दिया है √3 की पावर 3 √9 √3 की पावर 3 √9 डैश इन्फिनिट है। फाइंड x इवेल्यूट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, इसको राइट डाउन करेंगे कि क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है, यानी क्या आ जाएगा 3 पावर 2, यानी कि क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। तो इस तरह से, यानी कि इसको क्या राइट डाउन करेंगे, 3 की पावर 3 और दूसरे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 क्या होता है, ये दिया गिवन है, ये गिवन है, और 9 का क्या होता है 3 की पावर 2, यानी कि 3 3 जा 9। अब यहाँ पे जो बेस होगा, बेस ही आंसर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर होगा 3। वो कैसे होगा, बेस ही आंसर होता है, बेस ही आंसर होता है, यानी कि इसमें जो ये बेस होगा यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों, इस तरह की ट्रिक को अपने रियल लाइफ में उतार करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप यूज करेंगे। आपने जो इतने कम समय में हमें प्यार प्रेम दिया है, इन 11 महीनों में इसी तरह से देते रहें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये नए आइडिया सभी बच्चों तक पहुंच सके। जिन लोगों के काम की वीडियो नहीं है वो भी प्रयास करेंगे कि ये वीडियो अगर उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनके काम की है, तो वो ईश्वर का माध्यम बनेंगे उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने का। मीन्स आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। इस तरह की चीज़ें समाज के बीच परोसने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।